ओके सो फाइनली आई एम बैक ऑन यूट्यूब आफ्टर 2 years। ठीक है, मतलब यार कंप्लीट 2 साल हो चुके हैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में भी भाई मुश्किल से मैं कंटेंट पोस्ट कर पा रहा हूँ, इवन आफ्टर सब कुछ चीज़ें होने के बाद, लाइक वीडियो एडिटर है, सब कुछ चीज़ें है। इवन टेलीग्राम पे मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ ड्यू टू सम इश्यूज। भाई मैं 1 महीने से तो बीमार ही था, तो चैनल पे मुश्किल से मैं चैनल पे सिग्नल्स दे पा रहा था। ठीक है, मैं मोस्ट एक्टिव टेलीग्राम पे होता हूँ, थोड़ा सा इंस्टा पे भी, लाइक हफ्ते में एक आधी वीडियो मुश्किल से आ रही है। बट नाउ इट्स टाइम फॉर अ कम बैक ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तुम्हारा भाई अब वापस से डेली वीडियोस पोस्ट करेगा यूट्यूब पे। मैं ट्राई करूंगा महीने में 3 to 4 वीडियोस, यानी कि हफ्ते का एक वीडियो पोस्ट करने का ट्राई मैं करूंगा। ठीक है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट अ ट्रेडिंग कोर्स। ठीक है, एंड ये ट्रेडिंग कोर्स तुम सबके कहने पर आ रहा है। जो लास्ट ट्रेडिंग कोर्स मैंने अपलोड किया था वो था एक लास्ट यूट्यूब चैनल पे, बट वो चैनल अनफॉर्चुनेटली बैन हो चुका है। ठीक है, वो यूट्यूब चैनल बैन हो चुका है जिसपे कि हमने 10K सब्सक्राइबर्स हिट किए थे इन लाइक 3 or 4 months, बट वो बैन हो चुका है। आई डोंट नो द रीजन। अब थोड़ा जो हुआ सो हुआ। अब ये अकाउंट पे तो मैं एक्टिव भी नहीं हूँ 6-7 महीने से, बट स्टिल यू गाइज आर सब्सक्राइबिंग। सो 900 सब्सक्राइबर्स आई थिंक सो प्लस है, 1000 भी कुछ दिन में ही हो जाएंगे। सो नाउ मैं यहाँ पे एक्टिव रहूंगा यूट्यूब, एंड यहाँ पे ये जो पूरा वीडियो होने वाला है दिस इज ऑन अ ट्रेडिंग कोर्स, जहाँ पे मैं बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा। एंड ये पार्ट्स में होने वाला है। ठीक है, लाइक 2 to 3 months लग जाएंगे, आई थिंक सो ज्यादा टाइम लग जाएगा ये पूरा कोर्स कवर होने में, क्योंकि एक हफ्ते में एक ही वीडियो आएगा जिसमें कि बहुत ज्यादा डिटेल में मैं सिखाऊंगा। एंड तुम बस इसको अच्छे से फॉलो करना, जिससे कि तुम ट्रेडिंग सीख पाओ बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग। देखो, प्रिडिक्टिंग अ स्मॉल और अ बिग मूव ऑन अ फिक्स टाइम फ्रेम, इफ योर एनालिसिस विल बी परफेक्ट यू विल गेट अ 9 लाइक परसेंटेज अप टू 95%। अब ये तो हुआ भाई शब्दों में डेफिनेशन। ठीक है, बट इसको अगर हम डिटेल में समझने का ट्राई करें, ठीक है, कि भाई एग्जैक्टली बाइनरी ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें एकदम डिटेल में समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल कोई पैर है यूरो यूएसटी। ठीक, यूरो यूएसटी कोई पैर है जिसमें कि अगर तुम्हें लगता है कि भाई नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल अप ही बनेगी, ठीक है, तो वहां पे तुम 5 मिनट पे एक फिक्स्ड अमाउंट लगा सकते हो। जैसे $500 तुमने लगा दिया। ठीक है, $500 तुमने लगा दिया, तुम श्योर हो कि भाई 5 मिनट वाली कैंडल अप डायरेक्शन में बनेगी, तो $500 पे तुम्हें अप टू 95% का रिटर्न मिल सकता है। यानी कि $500 अगर तुम लगाओगे 5 मिनट के अंदर अंदर, तुम्हें 95% यानी कि कुछ लाइक $475 to $490 के आसपास कुछ तुम्हें मिल सकता है उस पर। ठीक है, इतना ज़्यादा हाई रेट तुम्हें उस पर मिलेगा इन बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है, एंड ये लाइक बेस्ट ट्रेडिंग है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा भाई पर्सनली हर एक टाइप ऑफ मार्केट में ट्रेड करता है। ठीक है, मैं इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टिंग करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें एक न्यू पेज पे ही समझाता हूँ हर एक चीज़। ठीक है, मैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक ही इस पे मुश्किल जाएगा, तो मैं दो इस पे तुम्हें समझाते चलूंगा साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं इंडियन मार्केट्स में करता हूँ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मैं इंडियन मार्केट्स में करता हूँ। देन मैं जो फॉरेक्स है उसमें मैं प्रॉप फर्म्स में ट्रेड करता हूँ, बट दिस इज नॉट माई प्रायोरिटी। प्रायोरिटी नहीं है ये मेरी। अगर इसमें से पैसा बनता है महीने के एंड में तो ठीक है, पे आउट्स आते हैं, ठीक है, नहीं आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देन मैं क्रिप्टो में करता हूँ इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन बिटकॉइन, लाइक कंप्लीट 1 to 2% मेरी इनकम का जाता है इन बिटकॉइन। ठीक है, डजेंट मैटर कि भाई बिटकॉइन गिरा हुआ है या कुछ भी हो रहा है, मैं बस मंथ का मेरे जो एंड होगा तो उसमें मैं 5% या 2% ऐसा कुछ भी डालता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा गोल है 2028 के एंड तक मेरे पास एक बिटकॉइन हो जाए। मैं बस इतना कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा कुछ डालता भी हूँ नहीं। महीने के एंड में मुश्किल से अगर अच्छा खासा मेरा बन जाता है ट्रेडिंग से तो 1 to 2% मैं डालता हूँ। मैं मतलब लास्ट मंथ मैंने अराउंड आई थिंक $3000 के अराउंड कुछ डाला था इन बिटकॉइन। तो अभी तो बहुत ज्यादा प्राइसेस लाइक डाउन है इन बिटकॉइन भाई, तो कुछ 60 या 70 के डॉलर्स होगा, एंड पीक पे गया था $140 शायद से। ओके, तो ये तो भाई हुई कि भाई मैं कहाँ पे ट्रेड करता हूँ। एंड अब आते हैं भाई मेन पॉइंट पे, व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग। ठीक है, अब होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग है क्या। कि भाई तुम एक फिक्स टाइम के लिए बाय करते हो कोई भी पेयर में, एंड उसमें फिर तुम्हें एक फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भाई देखो बहुत सारे ब्रोकर्स है जहाँ पे कि तुम बाइनरी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, पर्सनली अगर मैं बताऊँ, जो तुम्हारा भाई ट्रेड करता है वो बस 2 ब्रोकर्स में करता है। ठीक है, मैं बस 2 ब्रोकर्स को प्रेफर करता हूँ अगर तुम करना चाह रहे हो बाइनरी में ट्रेड। सो तुम्हारे लिए 2 ब्रोकर्स। ठीक है, ओनली 2 ब्रोकर्स। ठीक है, ये 2 ब्रोकर्स सबसे
बेस्ट है। फर्स्ट कोटेक्स, कोटेक्स इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड देन पीओ यानी कि पॉकेट ऑप्शन, ठीक है। ये दो प्लेटफॉर्म्स इज द बेस्ट फॉर बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है। एंड इन दोनों की लिंक सो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसकी लिंक मिल जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तुम कौन से भी ब्रोकर को चूज कर सकते हो। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ जिससे कि तुम्हें इजी जाएगा दोनों में से ब्रोकर चूज करने में। विड्रॉ डिपॉजिट, तो बोथ आर द बेस्ट। मैं दोनों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तुम वहां से चेकआउट कर लेना, ओके। अब कोटेक्स का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे तुम डिफॉल्ट टाइम पे अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो एंड पीओ पे तुम टाइमर बेसिस पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि डिफॉल्ट यहाँ पे 1 मिनट का बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट ऑन पीओ मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि तुम 1 मिनट की जगह पे 2 मिनट का ट्रेड लगा देते हो, ठीक है। मतलब वो ऑटोमेटिकली वैसे वहाँ पे डिफॉल्ट है, बट वहाँ पे तुम टाइमर बेसिस पे बहुत बढ़िया कर सकते हो, जिससे कि तुम एंट्रीज बहुत बढ़िया ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों प्लेटफॉर्म्स आर द बेस्ट। तो तुम्हें जो भी बढ़िया लगे, जो भी तुम प्रेफर करते हो, तो तुम उसमें ज्वाइन कर सकते हो, मतलब अकाउंट बना सकते हो लिंक के थ्रू। बहुत सारे बेनिफिट्स है, तुम्हें विड्रॉ डिपॉजिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट बेनिफिट लिंक से अकाउंट बनाने का, नो विड्रॉ डिपॉजिट इश्यूज लाइफ टाइम। कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आता है डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे डीएम करना है, तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं खुद कोटेक्स के मैनेजर से बात करके तुम्हारा, कोटेक्स और पीओ मैनेजर मैं बात करके तुम्हारा विड्रॉ और डिपॉजिट सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें गिव अवेज एंड बहुत सारी चीजें मिलती है, तो लिंक से ही रजिस्टर करना, ठीक है। अब बात आती है भाई, तुम्हें मैंने प्लेटफॉर्म बता दिया, ओके। तुम्हें ये तो समझ आ गया कि भाई बाइनरी ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कैंडल स्टिक पे। अब ये जो लेक्चर होने वाला है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो पूरा कोर्स होगा, जब तुम पूरा कोर्स देखोगे तो तुम बिगिनर से एडवांस्ड बन जाओगे, ठीक है। बट फॉर नाउ ये जो पूरा कोर्स होने वाला है आज का पार्ट 1, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक तुम इसमें पूरा लाइक बेसिक से सीखोगे, ठीक है। इसमें तुम्हें बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो तुम्हें कैंडल स्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है मैं तुम्हें वो बताता हूँ, ठीक है। तो कैंडल स्टिक होती है भाई दो तरीके की, फर्स्ट ग्रीन कैंडल स्टिक एंड सेकंड रेड कैंडल स्टिक, ठीक है। इतना समझ में आएगा कि भाई ग्रीन कैंडल स्टिक एक होती है, एक रेड कैंडल स्टिक होती है, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल स्टिक मतलब क्या कि मार्केट भाई अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें एक अच्छे से नए पेज पे तुम्हें समझाता हूँ। मैं सबसे पहले भाई समझो कि जो ग्रीन कैंडल स्टिक होती है ये क्या बताती है तुम्हें कि भाई मार्केट या पेयर वॉन्ट्स टू गो इन अप डायरेक्शन, मतलब अब जा ही रही होती है कि अब बताना क्या है भाई उसमें वैसे। मतलब अगर समझो कहीं पे तुम्हें ग्रीन कैंडल स्टिक दिखती है ऐसे, ठीक है जी, मतलब कि ग्रीन, अब क्या होता है कि भाई प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही होती है। अगर रेड कैंडल स्टिक होती है तो प्राइस वहां से नीचे जा रही होती है, ठीक है। तो ग्रीन और रेड कैंडल स्टिक का बस इतना डिफरेंस है कि जहाँ पे भी तुम्हें लाइक, मुझे तो यार जितना पता है भाई, हर एक बंदे को ग्रीन एंड रेड के बारे में एक हर एक चीज पता ही होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस चीज है वो, तो आई थिंक सो सबको गैप मतलब समझ आ गया होगा कि भाई ग्रीन अगर बन रही है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर रेड बन रही है तो मार्केट नीचे जा रहा है, इतना बस डिफरेंस है। सो नाउ द थिंग इज टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक, ठीक। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई तुम्हें इतना बेसिक चीजें सीखने की जरूरत भी नहीं है कि तुम ये सीख रहे हो कि भाई टाइप ऑफ कैंडल स्टिक, भाई हैमर एंड ऑल वो चीजें अगर तुम नहीं भी सीखोगे इट डजेंट मैटर, ठीक है। बट अगर सीखना चाह रहे हो, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है ऑन दिस चैनल ओनली, जिसपे कि 1.7 की व्यूज आई थिंक सो है, जो कि तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो एक बार चेक करना, ओके, जिसमें कि मैंने लाइक हर चीज समझा रखी है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। मतलब जो एकदम बेसिक से है वो वीडियो, तो ठीक है 2 साल पुरानी वीडियो जो कि मैंने री अपलोड करी थी न्यू चैनल पे, तो एक बार चेक करना। तो उसमें मैंने हर एक चीज डिटेल में समझा रखी है। नाउ व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है भाई वो समझ लो। तो ये भाई देखो ऐसी चीज है कि जो बिगिनर्स के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनर्स मस्ट लर्न दिस, मोर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट एपिसोड्स। मैंने ये इस चीज के लिए याद रखने के लिए कि तुम्हें बताना भी था कि देखो ये जो पूरा एपिसोड है पार्ट 1, ठीक है, ये जो वीडियो है दिस इज पार्ट 1। तो इस वाले लेक्चर में पूरी बेसिक चीजें कवर की जाएंगी बिगिनर्स के लिए। तो इसमें तो तुम्हें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने नहीं मिलेंगे, बट इन पार्ट टू में तुम्हें एकदम इंटरमीडिएट चीज है वो सिखाऊंगा एंड थोड़ी उसमें एडवांस चीजें भी है। एंड जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी तो तुम्हें क्वालिटी कंटेंट ज्यादा मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट क्या होता है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से ये चीज समझाऊंगा। तो मैं इसके लिए नया पेज ले लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे तुम चेक करो, ये मैंने एक न्यू पेज ले लिया तुम्हें समझाने के लिए। अब ये रेक्टेंगल एक है, अब तुम इसे एज तुम्हारी रूम कंसिडर करो, तुम जहां पे भी रहते हो तुम्हारा ये घर कंसिडर करो, ठीक है, योर होम,
ये तुम्हारा घर समझो या तुम्हारी रूम समझो। फॉर एग्जाम्पल तुम इसे अपनी रूम कंसिडर करो, ठीक है। यहाँ पे तुम खड़े हो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ तुम्हारे हाथ में फॉर एग्जाम्पल कोई बॉल है, एंड यहाँ पे ऊपर चेक करो कि ये ऊपर क्या होता है, छत होता है तुम्हारे घर का, ठीक है, रूफ है ना। रूफ तुम्हारे घर में होता ही है, ऑब्वियस सी चीज़ है भाई, ठीक है। तुम ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम्हारे घर में छत ही नहीं है, वैसे ही तुम्हें पूरा आसमान दिख रहा है, वैसा तो होगा नहीं। एंड उसके बाद होती है फर्श, जिस पे तुम खड़े होते हो, ठीक है, जिस पे तुम अपना टेबल रखते हो, कुछ भी रखते हो, तो वो होता है तुम्हारा फ्लोर। घर में क्या होता है, एक तो छत होती है एंड फ्लोर होता है। तो मार्केट में भी या फिर किसी भी पेयर में या ट्रेडिंग में सेम चीज़ होती है। मार्केट में एक होता है रूफ, मतलब कि रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, एंड दूसरा होता है सपोर्ट, जो मार्केट को ऊपर जाने में हेल्प करता है या गिरने से बचाता है, एंड इसको बढ़ने से ये रोकता है, ठीक है, मार्केट को, रेजिस्टेंस। तो इस दोनों में फ़र्क होता है। तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे एग्जांपल से ये चीज़ समझाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल तुम समझो तुम्हारे पास ये बॉल है एंड तुम ये बॉल ऊपर ऐसे फेंकते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि तुम अगर बॉल को ऐसे, तुम एक रूम में खड़े हो तुम्हारे, एंड तुम अगर उसे ऊपर फेंकते हो, तो क्या तुम्हारी वो बॉल पूरी छत को फाड़ के ऊपर चली जाएगी आसमान में? नहीं जाएगी ना, ऑब्वियस चीज़ है। वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, तुम्हारी छत तक, राइट। तो मार्केट में भी सेम चीज़ होती है। अगर कोई ये, अब तुम इस बॉल को एज अ पेयर कंसिडर करो, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगी मैक्सिमम छत तक, फिर छत से वापस आएगी एंड गिर के तुम्हारे फ्लोर तक जाएगी, फिर यहाँ से वापस बाउंस करेगी, यहाँ तक जाएगी। तो क्या हो रहा है इस केस में कि तुम्हारा बॉल ऊपर तो जा रहा है बट रूफ उसे नीचे गिरा रही है, समझ रहे हो ना। उसके बाद नीचे आ रही है तो उसको फ्लोर नीचे जाने नहीं दे रही है। तो मार्केट में सेम होता है, ऊपर वाला लेवल होता है रेजिस्टेंस, नीचे वाला होता है सपोर्ट, ठीक है। अब सेम किसी भी टाइप ऑफ मार्केट में होता है, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, हर चीज में सेम है। तो सपोर्ट क्या होता है कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा, लाइक रेजिस्ट करेगा, मतलब वहां से नीचे जाने में मुश्किल होगी मार्केट, कभी कभी ब्रेक भी हो सकता है बट मोस्ट ऑफ टाइम उसको रेजिस्ट करेगा। एंड सेकंड इज रेजिस्टेंस, मतलब कि मार्केट को ऊपर जाने से रोकेगा, ठीक है। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये वीडियो कोई ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है, ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो होगी। एंड SNR taught above are basics, there are bigger concepts will be taught later। तो यहाँ पे मैंने ये इसके लिख रखा था कि ये जो पूरी वीडियो है ये बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है, इसमें तुम्हें बहुत बेसिक सी चीजें मिलेगी। दिस इज द पार्ट 1 एज आई टोल्ड यू गाइस। इसमें तुम्हें सिंपली बस बेसिक सी चीजें सिखाई मैंने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक की किस टाइप का कैंडल स्टिक होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हें इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट भी सीखने मिलेंगे एंड जो बहुत ज्यादा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी तुम्हें सीखने मिलेंगे। तो उसको मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड बाकी तो तुम्हें हर एक चीज मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। एंड दूसरी चीज कि भाई अगर तुम्हारे पास कोटेक्स का अकाउंट नहीं है या लाइफ टाइम विड्रॉ डिपॉजिट का दिक्कत नहीं चाहिए तो डायरेक्टली तुम कोटेक्स का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जो लिंक दी गई है उससे बना सकते हो। एंड कोटेक्स या फिर पॉकेट ऑप्शन, जो भी ब्रोकर तुम प्रिफर करते हो, ठीक है। मैं पर्सनली तो भाई दोनों ब्रोकर्स में ट्रेड करता हूँ। जैसे मैं अगर खुद की बात बताऊँ तो मेरा एक कोटेक्स का अकाउंट है जिसमें अभी कुछ 98 के डॉलर्स पड़े हुए हैं, यानी कि 95 लाख रुपीस। एंड दूसरा है पीओ यानी कि पॉकेट ऑप्शन, जिसपे कि एक अकाउंट है जिसमें $51,000 पड़ा हुआ है एंड जिसमें से कि मैंने बहुत सारे विड्रॉ भी किया, अराउंड $1 लाख से ज्यादा। मतलब जो करंटली भी पीओ में पड़ा हुआ भी वो है 50 लाख प्लस। तो तुम समझ सकते हो कि भाई मैं अगर इतना पैसा उसमें रख रहा हूँ तो दोनों ब्रोकर्स ट्रस्टेड है। तो अगर तुम चाह रहे हो कि भाई तुम्हें वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स मिले, 100% गारंटी मिलेगी भाई मेरा विड्रॉ डिपॉजिट ना आए, मतलब आ जाए आराम से, तो तुम यहाँ से मेरे लिंक से अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।